जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर भी करें। प्रिय मित्रों, अक्षय नवमी व्रत इस वर्ष 2020 में 23 नवंबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा। अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी या आंवला नवमी कहा जाता है। पुराणों में वर्णित अक्षय नवमी के दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था, जिसमें श्री हरि विष्णु के 8वें स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी भी क्षय न हो, अर्थात इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है। उसके शुभ फल को में कभी कमी नहीं आती है। अक्षय नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियों को छोड़ करके मथुरा प्रस्थान किया था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर कर्तव्य के पथ पर कदम रखा था। आंवला नवमी के दिन से वृंदावन परिक्रमा का प्रारंभ होती है। अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष के पूजन की जाती है। वृक्ष को पूजन करके उसमें जल और कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। आंवला वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करते हुए तने में कच्चा सूता या मौली लपेटी जाती है और कार्तिक शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। इस दिन आंवला पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है और दान पुण्य भी किया जाता है। दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दान पुण्य अवश्य करें। दान में कुष्मांड यानी सफ़ेद कद्दू का भी दान किया जाता है। इस दिन ये दान करने के बाद और अपने परिवार के साथ पूजन के बाद आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किया जाता है। भोजन अवश्य करें और पूजन के बाद कथा भी सुननी चाहिए। आंवला नवमी का कथा इस प्रकार है। एक बनिया काशी नगर में निवास करता था। वह निसंतान था, लेकिन वह धर्मात्मा था और बहुत ही वह दुखी रहता था क्योंकि उनका कोई संतान नहीं थी। एक दिन बनिए की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी दूसरे स्त्री के लड़के की बलि भैरव जी पर चढ़ा दोगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इस बात का पता बनियों को चल गया। बनिए ने यह जब बात सुना तो वह इससे करने के लिए जो बलि देने का प्रथा बताई थी उसको मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। एक दिन उसने एक कन्या को कुएं में गिरा करके भैरव जी को उसकी बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम उल्टा निकला, यानी जो वह चाहती थी वो उसको नहीं मिला। बनिए की पत्नी के शरीर में कोढ़ हो गया और लड़की की आत्मा जो थी उसे परेशान करने लगी। बनिए के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। बनिए ने पत्नी से कहा, ब्राह्मण वध, बालक वध और गौ हत्या पाप है। ऐसा करने वाले के लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं है। बनिए की पत्नी अपने किए पर शर्मसार होने लगी। बनिए ने अपने पत्नी से कहा कि तुम गंगा जी के शरण में जा कर के भगवान का भजन करो एवं गंगा स्नान करो, तभी तुमको इस रोग से मुक्ति मिलेगी। बनिए की पत्नी गंगा जी के शरण में जा कर के भगवान का भजन करने लगी। गंगा जी ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के पेड़ की पूजा करने की सलाह दी थी। गंगा जी की सलाह पर महिला ने इस तिथि को आंवले के पेड़ की पूजन कर उस आंवले के पूजन करके व्रत रखी और व्रत रख करके साथ में आंवला भी खाई थी, जिससे वह रोग मुक्त हो गई। आंवले के पेड़ के पूजन एवं व्रत के कारण ही बनिए के पत्नी को कुछ समय बाद संतान की प्राप्ति हुई। समय कुछ बीता, उसके बाद उनको एक संतान की प्राप्ति हुई। वो बहुत ही दिव्य संतान हुआ। निसंतान दंपति को अक्षय नवमी के दिन
आंवला के वृक्ष को पूजन करना चाहिए, व्रत एवं दान भी करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु को कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी के दिन आंवला का फल अवश्य खाएं। तो बस आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।